बिहार के पश्चिमी चंपारण में नेपाल दर्शन के लिए गए 69 भारतीय श्रद्धालुओं को तमसा नदी में वो फंसे और एसएसबी और एपीएफ ने किया रेस्क्यू। वाल्मीकि आश्रम जा रहे थे श्रद्धालु। राजस्थान में भारी बारिश के चलते पार्वती बांध लबालब हुआ। बांध के 2 गेटों को 2-2 फीट खोलकर ही पानी की निकासी की जा रही है। नदी के किनारे बसे गांव में अलर्ट जारी। राजस्थान के हनुमानगढ़ में नहर में डूबने से पिता पुत्र और पोते की मौत। वीडियो बनाते समय नहर में जा गिरी कार। एसडीआरएफ टीम ने बरामद किए शव। राजस्थान के करौली में बाढ़ से आम लोग बेहाल। लगातार हो रही बारिश से कम नहीं हो रहा पानी। लोगों को मदद पहुंचाने में जुटे सामाजिक संगठन के लोग। भोजन और खाने पीने की चीजें बांटी जा रही हैं। राजस्थान के दौसा में जल भराव की वजह से लोग परेशान। पानी के बीच से गुजरते समय खराब हुई एम्बुलेंस। लोगों ने किसी तरह से एम्बुलेंस को पानी से बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में हादसा। कुंडेश्वर में जमडार नदी पर बने कुंड में नहाते समय एक बच्चा डूबा। सूचना के बाद मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम। सावन के चौथे सोमवार पर जुटी थी भीड़। एक हफ्ते के अंदर शुरू हो सकती है केदारनाथ पैदल मार्ग के जरिए यात्रा। यात्रा मार्ग पर मरम्मत का काम जारी। काम में जुटे 270 मजदूर। भूस्खलन की वजह से ध्वस्त हो गया था पैदल मार्ग। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर की हत्या के बाद अब देश भर में घटना का विरोध शुरू हो चुका है। 9 सेकंड न्यूज में डॉक्टर हत्याकांड से जुड़ा हर अपडेट आपके साथ। डॉक्टर रेप मर्डर मामले की सीबीआई जांच की मांग। याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने दाखिल की है याचिका। लेडी डॉक्टर से रेप मर्डर मामले में गुस्से में हैं देश भर के डॉक्टर्स। आज भी देश भर में विरोध जताएंगे डॉक्टर। अस्पतालों के ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। आज सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स भी हड़ताल में होंगे शामिल। महिला डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। सूत्रों के मुताबिक गला दबाकर हुई थी लेडी डॉक्टर की हत्या। मर्डर से पहले हुआ था रेप। आरोपी ने 2 बार गला दबाया। महिला डॉक्टर की हत्या को लेकर मुंबई में विरोध। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर और कैंडल मार्च के जरिए प्रदर्शन किया। मामले को सीबीआई को सौंपने की मांग। कोलकाता की घटना के विरोध में भोपाल में भी प्रदर्शन। डॉक्टर्स ने निकाला कैंडल मार्च। पीड़ित परिवार को इंसाफ देने की मांग। पटना में भी डॉक्टर्स ने किया प्रोटेस्ट। महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना के विरोध में निकाला कैंडल मार्च। विरोध में जूनियर डॉक्टर्स ने ओपीडी सेवा में नहीं की ड्यूटी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचे रेजिडेंट डॉक्टर्स फेडरेशन के सदस्य। मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने की मांग। पीड़ित परिवार के लिए मांगा मुआवजा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दिए मामले की सीबीआई जांच के संकेत। अगर पुलिस रविवार तक मामले को सुलझा नहीं पाई तो सीबीआई को सौंप दिया जाएगा मामला। अब 9 सेकंड न्यूज में हिंडनबर्ग रिपोर्ट समेत कई मुद्दों पर मचे सियासी बवाल की खबरों का रुख करते हैं। 4 राज्यों के चुनाव में SC/ST वोट को साधने के लिए कांग्रेस की बड़ी बैठक आज। सुप्रीम कोर्ट ने कोटे के अंदर कोटा तय करने का आदेश दिया। केंद्र को घेरने की तैयारी में है कांग्रेस। SC/ST आरक्षण में कोटे में कोटा के विरोध में है मायावती और चिराग पासवान। कांग्रेस को मिल सकता है अन्य दलों का समर्थन, लिहाजा इस मुद्दे को लपकना चाहती है कांग्रेस। SC/ST आरक्षण पर रुख साफ कर चुकी है मोदी सरकार। क्रीमी लेयर का नहीं होगा प्रावधान। कांग्रेस ने सवाल उठाए। सरकार ने बजट सत्र के दौरान संसद में क्यों नहीं सुलझाया मुद्दा। हिंडनबर्ग के नए खुलासे पर बोले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू। देश के अंदर और बाहर है कई विरोधी ताकतें। भारत को अस्थिर करने की हो रही है साजिश। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर बोले बीजेपी नेता गौरव वल्लभ। शेयर बाजार क्रैश करने की साजिश में लगे हैं हिंडनबर्ग और कांग्रेस, लेकिन मार्केट ने समझदारी दिखाई, नहीं हुई शेयर्स में गिरावट। हिंडनबर्ग के खुलासे पर कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट ने सेबी जांच पर सवाल उठाए। जब सेबी चेयरपर्सन पर ही लगे हैं गंभीर आरोप तो बाहर कैसे आएगी सच्चाई। बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद का कांग्रेस पर आरोप। देश में आर्थिक अराजकता लाने के लिए एंटी इंडिया हिंडनबर्ग फ्रंट से जुड़ी है कांग्रेस। बीजेपी करेगी कांग्रेस को एक्सपोज। यूपी में विधानसभा की 10 सीटों में से 6 पर ही लड़ सकती है समाजवादी पार्टी। उपचुनाव से पहले पार्टी ने नियुक्त किए हैं 6 प्रभारी। शिवपाल यादव को अंबेडकर नगर की कटहरी सीट का जिम्मा।
यूपी में उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने भी तैयारी शुरू की। सभी 10 सीटों के लिए पार्टी ने नियुक्त कर दिए हैं पर्यवेक्षक। लोकसभा सांसदों को दी गई जिम्मेदारी, पुराने नेताओं पर भी जताया भरोसा। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जल्द ही ऐलान संभव। तैयारियों का जायजा लेने चंडीगढ़ पहुंचे चुनाव आयोग की टीम। आला अधिकारियों और सियासी दलों के साथ की समीक्षा बैठक। जेल से बाहर आए मनीष सिसोदिया आपकी रणनीति बनाने में जुटे। दिल्ली में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन हुआ। मनीष सिसोदिया आज एमसीडी में पार्टी के पार्षदों के साथ बैठक करेंगे। जनता का मूड जानने के लिए 14 अगस्त से शुरू करेंगे पैदल मार्च। पार्टी नेताओं ने कहा, चुनाव में बीजेपी को रोकना ही है मकसद। केंद्र सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बिल की ड्राफ्ट कॉपी को रोका। अब आम लोगों से सलाह मशवरा करेगी सरकार। 14 अक्टूबर तक लोग दे सकते हैं बिल पर अपनी राय। ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बिल की तैयार की जाएगी नई ड्राफ्ट कॉपी। बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने विरोध किया था। प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर भी किए थे पोस्ट। यूपी में राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने बेरोजगारी पर विवादित बयान दिया। सभी वर्गों को नौकरी दे सकते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से आकर बसे हैं उन्हें नहीं मिलेगी नौकरी। शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाए। दक्षिण अफ्रीका के फ्रॉड और भगोड़े गुप्ता बंधुओं से मुलाकात की। संजय राउत के घर पर ठहरने को लेकर भी सवाल उठाए। उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने संजय निरुपम पर पलटवार किया। कहा, आजकल सियासत छोड़कर जासूसी में लगे हैं निरुपम। सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए झूठे नैरेटिव सेट कर रहे हैं संजय। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने उद्धव ठाकरे गुट को फिर से एक बार चेतावनी दी। अगर छेड़ोगे तो घर में घुसकर मारेंगे। महाराष्ट्र यात्रा के दौरान राज ठाकरे के काफिले पर उद्धव समर्थकों ने किया था हमला। एमएनएस के नेता अविनाश जाधव ने धमकी दी। राज ठाकरे जल्द निकलेंगे विदर्भ के दौरे पर। अगर इस दौरान किया गया हमला तो बड़ा खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे उद्धव गुट। अजित पवार ने किया बड़ा दावा। राज्यसभा में जल्द मिलेगा पार्टी को नया सांसद। पार्टी सूत्रों के हवाले से खबर, 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अजित गुट को मिल सकती है 1 सीट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज अहमदाबाद दौरा। नगर निगम की तरफ से आयोजित हर घर तिरंगा अभियान में होंगे शामिल। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह 10 बजे अपने निवास से तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे सैकड़ों बाइक सवार। दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ बैठक की। नेशनल हाईवे से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर चर्चा हुई। रायपुर पहुंचे तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा ने सवाल उठाए। आजादी के समय वक्फ बोर्ड के पास 4 लाख एकड़ जमीन थी, आज ये बढ़कर 9 लाख एकड़ कैसे हो गई। और देखिए, बांग्लादेश की राजनीति में तख्ता पलट हो गया है, लेकिन हालात सुधरे नहीं हैं। बांग्लादेश के मुद्दे पर देश की सियासत में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं 9 सेकेंड न्यूज। मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। बांग्लादेश से सटे सीमा के हालात पर समीक्षा हुई। सीमा पर जुटे हैं सैकड़ों बांग्लादेशी।